अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल मुनीर। तो नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को जब जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना दिखाई दी। तो आज भी मौजूदा हालात में जो जंगी हालात जा रहे हैं, इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का चौथा सकून शोबा सहाफ़त भी आज अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है मैदान में उतरी है। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी होकर भारत को जो है वो ललकार रही है। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका भारत के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। हमारी फ़ौज है तो हम हैं, हमारी फ़ौज है तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं और हमारे मामूलात ज़िंदगी हम रूटीन से कर रहे हैं सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से। हमारा तन मन धन हर चीज़ पाक फ़ौज पर कुर्बान है। आज ही मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि भारत अगर भूला ना हो तो 1965 और 1971 को गुजरे कुछ अरसा ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये बात हम जानते हैं, मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे अजीब बताइएगा। दुनिया जान ले कि हमारी फ़ौज 6-7 लाख पे मुश्तमिल नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ौज है। 25 करोड़ अवाम अल्लाह के फजल से शाना बशाना फ़ौज के साथ लड़ने को तैयार है। हमारा एक एक सिपाही हिंदू कुतुबों के 100 के मुकाबले में एक एक अकेला काफ़ी है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसी तरह आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मैं भारत को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के छोटा सा शहर है सियालकोट, जहाँ भारत से छीने गए टैंक बच्चों के खेलने के लिए रखे गए हैं। अगर भारत को याद हो तो ये वही टैंक है जो हमारे सपूतों ने अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए तुमसे छीने थे। तो इसी तरह की फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।